हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाले रामगिरी महाराज की गिरफ्तारी। पाकिस्तान के भारत विरोधी गतिविधियों में लिप्त बरेलवी मुल्ला जलाली को आतंकी घोषित करने और भारत में उसके गज़वाए हिंद एजेंडे को चलाकर सूफियों की हत्या का षड्यंत्र रचने वाले मुल्ला कलीम रजवी पर कार्रवाई के लिए अहमदाबाद में सूफी खानकाह एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने पुलिस आयुक्त अहमदाबाद को दिया गृह मंत्री अमित शाह को संबोधित ज्ञापन। अहमदाबाद। पाकिस्तान के भारत विरोधी गतिविधियों में लिप्त बरेलवी मुल्ला अशरफ आसिफ जलाली, जिसके द्वारा भारत के खिलाफ गज़वाए हिंद का आंदोलन चलाया जा रहा है और जिसने कश्मीर में आतंक को बढ़ावा देने के लिए जिहाद का फतवा जारी किया है तथा अपने स्लीपर सेल के माध्यम से लगातार भारत में पाकिस्तान की हमदर्दी का वातावरण बनाने का प्रयास कर भारत को कमजोर करने के लिए राष्ट्रवादी विचारधारा के उदारवादी सूफी सुन्नी मौलाए विचारधारा को निशाना बनाते हुए देश में पाकिस्तानी पैटर्न की मसल की हिंसा को बढ़ावा दे रहा है। सूफी खानकाह एसोसिएशन द्वारा जलाली की इन साजिशों के संबंध में कई वर्षों से आंदोलन चलाया जा रहा है और जलाली को आतंकी घोषित करने की मांग की जा रही है। इसी क्रम में पाकिस्तानी मुल्ला जलाली को आतंकी घोषित करने और पाकिस्तानी आतंकी मुल्ला जलाली के एजेंट के रूप में उसके भारत विरोधी एजेंडे गज़वाए हिंद के लिए सूफी विचारधारा और सूफी परंपरा के सूफी संतों को लगातार धार्मिक मंचों से अपमानजनक गालियां देकर सांप्रदायिक विद्वेष उत्पन्न करने वाले मुंबई के बरेलवी मुल्ला कलीम रजवी पर अपमानजनक भाषा का प्रयोग कर धार्मिक जलसे में उनके लिए अपशब्दों का प्रयोग करते हुए सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के मामले में अभियोग पंजीकृत किए जाने के संबंध में तथा पैगंबरे इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में झूठे हवाले देकर गुस्ताखी कर देश का माहौल खराब करने वाले महाराष्ट्र के रामगिरी महाराज की गिरफ्तारी के संबंध में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को संबोधित एक ज्ञापन अहमदाबाद के पुलिस आयुक्त को दिया गया है। इस संबंध में सूफी खानकाह एसोसिएशन गुजरात इकाई के प्रदेश प्रवक्ता हजरत अल्लामा मौलाना शाहनवाज हुसैन मदारी ने बताया कि सिलसिला-ए मदारिया के अजीम सूफी बुजुर्ग ताजदार मलंग हजरत बाबा मासूम अली शाह मलंग मदारी के खिलाफ मुंबई के मुल्ला कलीम रजवी ने अभद्र, अनैतिक और अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हुए गालियां देकर उनका अपमान किया है और महाराष्ट्र के रामगिरी महाराज द्वारा पैगंबरे इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की गई है, जिसके चलते सारे देश में सामाजिक सौहार्द खराब हो रहा है, जिस कारण कलीम रजवी और रामगिरी महाराज पर कार्रवाई किया जाना नितांत आवश्यक है। इस मौके पर सूफी खानकाह एसोसिएशन के कई प्रमुख पदाधिकारी, जिनमें जिला अध्यक्ष अहमदाबाद सफी शाह यासीन शाह, शहर अध्यक्ष अहमदाबाद उर्फ नियाज अली शाह, इमरान बापू उर्फ फूल अली शाह, अख्तर बापू रिफाई, अयूब बापू रिफाई, सैयद इरफान बापू मदारी, याकूब बाबा बुखारी, सत्तार भाई बुखारी, मयूं भाई बुखारी, इमरान भाई मदारी, बबलू शाह मदारी, सूफी शेर वली खान, रफीक शेख, उबैदुल्ला वारसी और शाहरुख भाई मदारी आदि मौजूद रहे। सूफी न्यूज़ ब्यूरो अहमदाबाद। रामगिरी जिनका नाम है, जिन्होंने अपने प्रवचन के अंदर हमारे पैगंबर साहब की गुस्ताखी की है, जिसका माहौल पूरे हिंदुस्तान में ख़राब हुआ है और तमाम मुसलमान हैं उनका दिल दुखा है। तो हम उसी के नाते सूफी खानकाह एसोसिएशन के माध्यम से और फिर सूफी जितने भी हमारे जो खुलफा है और हमारे जितने भी चाहने वाले हैं, इन तमाम लोग हाजिर आए और कमिश्नर साहब को हमने आवेदन पत्र दिया है। और एक जो दूसरा आवेदन, दो तरह के आवेदन पत्र दिए हैं। दूसरा आवेदन पत्र जो दिया है वो हमारे जो सूफी है हुजूर ताजदार मलंगा, जिनकी शान में बॉम्बे का एक मौलवी है जिसका सूफी कलीम नाम है, उसने अपने एक प्रवचन में, अपनी तकरीर में उनकी शान में नाजेबा कलिमात कहे, उनको बुरा भला कहा है। तो उनकी शान में भी जो एक आवेदन दिया है कमिश्नर साहब को, तो दो तरह के आवेदन हमने आज दिए हैं। एक दिया है कि जिसने जो महाराज ने हमारे नबी की शान में जो गुस्ताखी की है,
तो ऐसा कोई कानून पास किया जाए, ऐसा कोई बिल पास किया जाए जिसके बाद में कोई भी शख्स हमारे नबी की शान में गुस्ताखी न करे। ऐसा बिल पास करने के लिए हमने होम मिनिस्ट्री को यह आवेदन दिया है। और दूसरा जो आवेदन है वो हमारे बुजुर्ग, हमारे हुजूर ताजदार मलंगा हुजूर मासूम अली मदारी साहब की शान में जो गुस्ताखी की है, वो मौलवी को सख्त से सख्त सजा दी जाए, उसको गिरफ्तार किया जाए और ऐसी सजा दी जाए ताकि कोई भी किसी की बुजुर्ग के शान में या किसी के भी शान में कोई गुस्ताखी, कोई गलती ना करे। ऐसा कानून पास किया जाए और उसको सजा, कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। तो इसीलिए हम तमाम लोग जमा हुए हैं और हमारी गवर्नमेंट से दरख्वास्त है कि वो हमारा आवेदन कबूल करे